हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810 जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको जवाब ज़रूर मिलता है। एंड इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वाइज काउंसलर। और इस कार्ड को लिटरली देखें तो इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं, या फिर किसी से एडवाइस, सलाह आप ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं। और अदरवाइज़ देखें तो थोड़े से फिक्सेटेड, थोड़े से रिजिड आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही रहते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं ना लकीर के फ़कीर होना, तो उस तरीके की भी एनर्जीज़ कुछ एरीज़ की रह सकती हैं और कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है। जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं काम करने के, आप उसी हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। एक हिंदी में कहावत है लकीर के फ़कीर, तो कुछ एरीज़ की ऐसी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी काफ़ी रिजिड, काफ़ी फिक्सेटेड हो रहे हैं। तो देखिए, रूल्स को फॉलो करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, एक स्टबन एनर्जीज हो जाती हैं, तब हम दूसरे पर्सपेक्टिव, दूसरे नज़रिए चीज़ों को डील करने के नहीं देख पाते हैं और एट टाइम्स परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप फिक्सेटेड रहें, और फिक्सेटेड इन द सेंस विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, बहुत एक डिटर्मेंड वाली अगेन एनर्जीज रहें। लेकिन इन द प्रोसेस अगर आपको लगे कि आप बहुत रिजिड हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज, मसले हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगर आप जो भी ट्रेडिशनल मेथड है काम करने का या फिर ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं काम करने के, उनको नए तरीक़ों के साथ कंबाइन करके एक इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को करेंगे तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। अदरवाइज़ देखिए, ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है और इसके हिसाब से इस वीक आपका प्रोफेशनल फ्रंट काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर से कहूँगी, एक चीज़ का ख्याल रखें कि ओवर रिजिड, फिक्सेटेड आप चीज़ों को लेकर ना हो। थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़े तो फ्लेक्सिबल भी अपनी अप्रोच रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है। आपके माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपका गोल है, मकसद है, आप थोड़ा सा उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपने गोल, मकसद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कोई चीज़ आपके माइंड में आती है, कभी कोई और चीज़ माइंड में आती है। तो फिर से मैं कहूँगी कि फोकस और कॉन्सेंट्रेशन नहीं रह पा रहा है। ओवरऑल के लिए डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रह रही हैं। चॉइस लेना चाह रहे हैं, डिसीजन अगर लेना चाह रहे हैं तो नहीं ले पा रहे हैं। और एक और चीज़ इस वीक के लिए मुझे रहती हुई दिख रही है, जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप ख्वाब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स नहीं ले रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। तो अगर आप 3-4 चीज़ों का अपने पर्सनल फ्रंट में ख्याल रखें तो आप डेफिनेटली पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप विजन क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स भी ज़रूर लें। दूसरा, आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखें और अपने गोल, अपने मकसद पर कैसे आप फोकस कर सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं।
उस पर ज़्यादा अटेंशन दें, और कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है तो वो भी ज़रूर लें। आप डिसीजन और चॉइस को डिले ना करें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो किसी भी तरीके का चेंज इस वीक रह सकता है, और प्रोफेशनल फ्रंट के लिए इतना नहीं रहता हुआ दिख रहा है, पर्सनल फ्रंट में रह सकता है। अगेन अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हों, थोड़ा सा जो डिसीजन चॉइस आपको लेने की ज़रूरत है वो आप लें, डिस्ट्रैक्शंस को और जो भी चीज़ें आपको आपके मकसद गोल से परे कर रही हैं उनको आप साइड पे रख के अपने गोल पे फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 8th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द स्टार, और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे थे या फिर काफ़ी नेगेटिव हो रहे थे, तो इस वीक आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, कहीं एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने उम्मीद खोई या फिर अदरवाइज भी इस वीक काफ़ी होपफुल आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए बहुत क्लैरिटी चीज़ों को लेकर आती हुई दिख रही है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा लाइमलाइट में रह रहे हैं, आपको काफ़ी अप्रिसिएशन, काफ़ी रिकग्निशन मिल रहा है, और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। तो नटशेल में देखिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड टॉरस ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ये द स्टार का कार्ड है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली आप स्टार बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टार का मतलब सेलिब्रिटी होता है, और सेलिब्रिटी में लिटरली सेलिब्रिटी नहीं कह रही हूँ, सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी अटेंशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, रिकग्निशन मिलती है। तो जिस भी लेवल पे आप हैं, जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, उसी से रिलेटेड अगेन अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है। एक सेलिब्रिटी की तरह आपको आपके कोलीग्स, कोवर्कर्स ट्रीट कर सकते हैं, और कहीं देखिए एक फिर से काफ़ी पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, उम्मीद जागती हुई दिख रही है, डायरेक्शन दिखती हुई दिख रही है, और क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ये मैं कहूँगी कि मेजर चीज़ें इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज़ की बात करता है। तो या तो टॉरस आप पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को बहुत इमेच्योरिटी से डील कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा, कोई इमेच्योर इंसान आपके पर्सनल फ्रंट में है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक माइनर इरिटेशन, एक माइनर फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। अगर किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल का आप वेट कर रहे हैं, तो या तो आपको नहीं मिलेगा, या डिले हो जाएगा, या फिर मिलेगा भी तो वो एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं देता हुआ दिख रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जो आप चाह रहे हैं। और थोड़े से क्यूरियस भी आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, बहुत एक जिज्ञासा सी होती है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में, या फिर जनरल ही चीज़ों के बारे में और जानने की। और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को या किसी चीज़ के लिए लिटरली स्पाई कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर, फ़ोन पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल या फिर इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए वेनिंग मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। और देखिए ये जो गाइडेंस है ये ज़्यादा आपके पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए पर्सनल फ्रंट में हमने देखा माइनर इरिटेशन है, माइनर फ्रस्ट्रेशन है, और बहुत ही क्लियरली गाइडेंस का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ है जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं और उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप एक सुकून या फिर आप ब्यूटीफुल एनर्जीज़ अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं, तो फिर से कहूँगी
कि जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, जितनी जल्दी आप उसको रिलीज़ कर देंगे उतनी ही जल्दी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे, अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 9th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। इसके लिए सब जेमिनीज़ के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये भी एक रीज़न रह सकता है कि पीछे आप चीज़ों को लेकर या फिर कोई ख़ास इंसान, ख़ास चीज़ को लेकर थोड़े इमोशनल हो रहे थे, सेंटिमेंटल हो रहे थे और उसकी वजह से आप थोड़ा परेशान भी हुए। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब इमोशनल नहीं होना है, सेंटिमेंटल नहीं होना है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रह सकती है। एक अथॉरिटी आप मेंटेन करते हुए ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आप चाह रहे हैं या फिर आपको मिल रही है। और जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आप काफ़ी ब्लंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, लेकिन फिर भी आप इमेच्योर नहीं होते हुए दिख रहे हैं। किसी भी हिसाब से एक मेच्योर तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक मेच्योर तरीके से आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, फ़न, मज़ा, मस्ती की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, एंथुजियाज़म की बात करता है। और यही सब इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप ही के घर में कोई सेलिब्रेशन है, कुछ के लिए हो सकता है आपके किसी लव्ड वन के घर में है और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर यूनियन आप प्लान कर रहे हैं या अगेन मैं कहूँगी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो भी हो, देखिए अगेन एक फ़न, मज़ा, मस्ती रहता हुआ दिख रहा है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी कुछ जेमिनीज़ के लिए रह सकता है। और कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ, या फिर आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। नटशेल में ये कार्ड कहीं जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनके साथ या फिर कोई ख़ास आपकी लाइफ में इंसान है, उनके साथ चीज़ों को एंजॉय करने की बात करता है, फ़न, मज़ा, मस्ती की बात करता है। कुछ के लिए वेकेशन के फॉर्म में हो सकता है, कुछ के लिए सेलिब्रेशन के फॉर्म में, कुछ के लिए ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत के फॉर्म में, अगेन किसी भी फॉर्म में रह सकता है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आपके लिए 3rd क्वार्टर मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज काफ़ी ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकता है आपको करने पड़ें। और देखिए ज़िंदगी है ही एक ब्यूटीफुल कॉम्प्रोमाइज़, तो इससे हमें नहीं डरना चाहिए, बट थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स करते वक्त हम खुद को बैक सीट पे ना रखें, हम खुद को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट ना करें या फिर खुद के लिए बहुत हार्ड ना हो। एक बैलेंस तरीके से हम एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ेस करें, जहाँ पे हम खुद को भी साथ ही साथ प्रायोरिटाइज़ करें, खुद को भी हम एक अहमियत दें, इम्पोर्टेंस दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ सी ग्रीन या फिर सी ब्लू, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ओशन के जो भी कलर्स होते हैं वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन, एक गुस्सा मन ही मन आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इन्हीं एनर्जीज़ को आप खुद पे हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली, बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली इन चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ चैलेंजेस रह रहे हैं, लेकिन फिर से देखिए वो चैलेंजेस इतने बड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपको रेड लाइट भी मिलती है, खड्डे भी मिलते हैं, ट्रैफिक जैम भी मिलता है, लेकिन अगर इन चीज़ों से घबरा कर आप सड़क पे जाना बंद कर दें तो क्या होगा? देखिए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाएगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और जब आप इन चीज़ों की वजह से क्रिप करते हैं सड़क में तो आप खुद को परेशान करते हैं। बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि सड़क में आप जाएंगे, रेड लाइट भी आएगी, खड्डे भी आएंगे, ट्रैफिक जैम भी आएंगे, तो पार्ट एंड पार्सल है ज़िंदगी का, और आप परेशान नहीं होते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं, आप बेटर फील करते हैं। तो देखिए, जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, ये तो हैं ही हैं, ये तो रहेंगे ही। चाहे वो दुनिया का सबसे रईस इंसान हो, सबसे स्पिरिचुअल इंसान हो, या फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, इश्यूज़, मसले, चैलेंजेस तो हर इंसान की ही ज़िंदगी का हिस्सा है। जो लोग पॉजिटिवली, स्ट्रांगली उनको डील करते हैं, उनकी लाइफ में मसले और प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हो जाते हैं। जो खुद वीक हो जाते हैं, उनकी लाइफ में छोटे छोटे मसले भी बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं। वैसे तो देखिए कैंसेरियंस, आप लोग खुद ही बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रेंथ के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बताने का कोई मकसद नहीं है। बट फिर भी जो कैंसेरियंस थोड़ा सा भी वीक अगर महसूस करें, या फिर थोड़ा सा भी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर परेशान हो, तो याद रखें, अगर आप खुद को बहुत स्ट्रांग बना लेंगे तो ये मसले, यकीन मानिए, बहुत छोटे हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान कर पाएंगे। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए, ये टेबल अगर कमज़ोर है तो इसके ऊपर जो भी आप, या फिर मैं कहूँगी थोड़ा सा भी भारी सामान अगर आप रखते हैं, ये टूट जाएगा। लेकिन अगर ये टेबल बहुत मजबूत है तो इसके ऊपर भारी से भारी सामान आप रखें, टूटेगा नहीं। तो खुद को मजबूत बनाने पे फोकस करें और इश्यूज़ और मसलों को बियॉन्ड द पॉइंट ज़्यादा अटेंशन ना दें, ज़्यादा उन पे फोकस ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि एक बहुत एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट पर्सनल फ्रंट में रह रही है। जो भी आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत एक मोटिवेशन रहती हुई दिख रही है। आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली हर चीज़ को डील कर रहे हैं, और कहीं देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक तरीके से सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में चैलेंजेस नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज ही बहुत एक ऐसी सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे जो भी आप चाहते हैं उसके लिए रिस्क लेने के लिए आप रेडी दिख रहे हैं, चांस लेने के लिए आप रेडी दिख रहे हैं, बहुत बिंदास होके आप चीज़ों को कर रहे हैं, और बहुत जोश के साथ, और जोश में आप होश नहीं खो रहे हैं, जोश में एक मैच्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए, ओवरऑल पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ काफ़ी बेहतर रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर ऐसी ही एनर्जीज़ के हैं जिनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं, और जिनकी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा है, तो कैंसेरियंस ये आप ही की एनर्जीज़ हैं। फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एक्साइटमेंट आप इस वीक रह रहे हैं, और फन, मज़ा, मस्ती पे फोकस करना चाह रहे हैं, या फिर हो रहा है। और अगेन मैं कहूँगी, रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, चांस लेते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, बिंदास होकर चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आपके लिए फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जो भी आप करें ना, एक बिगर पिक्चर को माइंड में रखते हुए करें, एंड रिजल्ट को, अपने एंड गोल को
जब आप अचीव करेंगे उस चीज़ को माइंड में रखते हुए करें, क्योंकि कितनी बारी होता है ना कि बीच में या फिर इन द प्रोसेस छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, हम बड़े घबरा जाते हैं, हमारा मन करता है गिव अप कर दो, बस यार अब हिम्मत नहीं है। लेकिन जब हम एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं, हम एक बिगर पिक्चर को देखते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि अगर इन छोटे मोटे इश्यूज़ और मसलों से हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं, तो फिर ये कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और कभी कभी देखिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए छोटे मोटे इश्यूज़ मसले हमें झेलने भी पड़ते हैं, हमें टॉलरेट भी करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, एग्ज़ाम में पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का बहुत कम लोगों का मन करता है, लेकिन वो एक चैलेंज अगर आप कर लेते हैं, एग्ज़ाम में पास होते हैं, जो अपने लिए चाहते हैं उसको अचीव कर पाते हैं, तो फिर लाइफ बड़ी अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से देखिए, अगेन आप बिगर पिक्चर को अपने सामने रखें, एंड रिजल्ट, एंड गोल को अपने सामने रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 12th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।